हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीपीएससी मैडम की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी घटना चक्र के क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको आपकी बीपीएससी की तैयारी में या फिर अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलती है। तो इस सीरीज़ में हमने मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री लगाया था। आज मिडिवल हिस्ट्री का लास्ट सीरीज़ है औरंगज़ेब। इसके बाद हम कल से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। हालांकि बीपीएससी की परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रोल है, फिर भी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंशिएंट और मिडिवल के भी कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं औरंगज़ेब से। पहला प्रश्न है, औरंगज़ेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या अर्थ है? तो आई होप आप सबको जिहाद वर्ड तो बहुत ही फेमस है, आपको ज़रूरी पता होगा। तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगज़ेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था और उसने प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। यही आपका मतलब एक्चुअल जिहाद का वर्ड है, या दूसरे शब्दों में कहें तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद। तो जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है? विरुद्ध धर्म, मतलब गैर मुसलमानों के विरुद्ध धर्म युद्ध को जिहाद कहते हैं। तो तब तक करना चाहिए जब तक कि इस्लाम के राज्य की यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। तो देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि औरंगज़ेब सुन्नी था या शिया था, तो एक हो गया कि सुन्नी मुसलमान था। दूसरा प्रश्न है कि दारुल हर्ब का मतलब पूछ सकता है क्या होता है, तो गैर मुसलमानी देश, और दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है कि इस्लाम का राज्य। जिहाद का अर्थ क्या होता है? गैर मुसलमानों के विरुद्ध धर्म युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, या फिर ऑप्शन ई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट, मुगलकालीन प्रशासन। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, या संपत्ति कर? तो इसका राइट आंसर है लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। नेक्स्ट है, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर आपका हो गया जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। यहाँ पर देख लेंगे दो अस्पा और सी अस्पा के बारे में। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सी अस्पा में अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या फिर ऑप्शन ई, कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि प्रशासनिक मनसबदारी व्यवस्था इसका प्रचलन किसने किया था? मुगल शासक अकबर ने। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थीं: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद माश किसको इंगित करता है? चुंगी कर यानी
टोल टैक्स, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या फिर बुवाई कर यानी कल्टीवेशन टैक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। इसे सयूरगाल भी कहा जाता था। और दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का ये दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग ना होने पाए। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख या लोक आचरण का एक पदाधिकारी। तो इसका राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी या काजी उल कुजात, दो नाम है इसके। ये प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये विवादित प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो इसका राइट आंसर है अकबर। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में ये महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली थी। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल ने, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर गई थी और जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर का दावा था कि वो किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिनारोहर का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। तो इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग किसके काल को कहा जाता है? तो ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। मुगल कालीन साहित्य, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी जो कि फारसी भाषा में थी, ये भी ध्यान रखेंगे। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर निजामुद्दीन अहमद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अभी लाइक कर दीजिए वरना आप बाद में भूल जाएंगे। नेक्स्ट, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू। तो इसका राइट आंसर है तुर्की। दोस्तों, आपके लाइक करने से हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता है और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल या फिर ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल काल विविध। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही थी। फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? हरिदास, ईश्वरदास नागर, भीमसेन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अब्दीन या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर है सुल्तान जैनुल अब्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ब्रोच, कालीकट, सूरत, कैम्बे। राइट आंसर सूरत। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से भी एक है। और विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। नेक्स्ट, मराठा राज और संघ। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ के अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी या ऑप्शन ई। राइट आंसर शिवाजी। अब यहाँ पर आप देख लेंगे अष्टप्रधान की क्या व्यवस्था थी, तो इसका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य अथवा मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहते थे। वाक्यानवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव अथवा शुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री को कहते थे। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान का दायित्व निभाता था। और न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी या ऑप्शन ई। राइट आंसर शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो ये मराठा प्रशासन में थी। अभी आपने देखा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो पहला तो प्रश्न यही है कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था? तो ये शाहजहां ने बनाया था। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी।
तो दोस्तों ये तो विवादित प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही। कल शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो कल से क्लास बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। मेंस के एग्ज़ाम में तो मॉडर्न हिस्ट्री ही आती है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आप कोई भी काम करते हुए मेरी वीडियो सुन सकते हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।